नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आर के कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम लोग मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैथ्स के वो क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए थे। पेपर वाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। हर पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन यहीं पर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। देखना हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा। ये सीरीज आप लोग जरूर देखिएगा। आपको एक तो पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा। देखिए, हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, सिर्फ वही क्वेश्चन देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन अलग से आपको नहीं समझाया जाएगा। यहां पर वही क्वेश्चन होगा जो आपके पेपर में पूछे गए। तो इसमें कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं समझाने का मतलब कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी जो आपके एग्जाम में नहीं आई थी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका 19 अगस्त का पेपर है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी कोशिश है कि आपको डिजिटल बोर्ड के जैसे ही हम यहाँ पर आपको समझा पाए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे। बस आपको क्वेश्चंस को जो है देखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। सेकंड पार्ट में आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे। इसमें जो क्वेश्चन में 4th नंबर लिखा है, लेकिन हम इसे फर्स्ट नंबर यहां पर दे देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 750 रुपए, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 750 रुपए को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A अनुपात B अनुपात 5 अनुपात A अनुपात B, A रेशियो B कितना है 5 अनुपात 2 के हैं। B अनुपात C कितना है B अनुपात C 7 अनुपात 13 के बराबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा। आपको पूछा गया है कि A को कितने रुपए मिले, ये आपको बताना है। टोटल मिला के तीनों का कितना है 750 रुपए। तीनों का मिला के कितना, तीनों के पास मिला के कितना रुपए है 750 रुपए है दिया हुआ है। ठीक है, बस इसी को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, ए का हिस्सा आपसे पूछ लिया गया। देखिए मेरे दोस्त, ए और बी का अनुपात दिया है। ये रेशियो के क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का अनुपात हमें निकालना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, इन तीनों का अनुपात हमें निकालना है। इसको निकालने की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कैसे निकाला जाता है। देखिए, क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी ऐसा लिख देंगे। देखिए, आपको बी डबल दिख रहा होगा। हमें एक एक चाहिए, एक बी एक ए एक बी एक और सी। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ ए बी दोनों साइड है। यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। अब 2 या 7 हम क्या ले, है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी करेंगे और इसे लिख लेंगे बी अनुपात सी, ऐसा लिख देंगे। इसका मतलब हम इस क्वेश्चन को कैसा लिख सकते हैं, 5 अनुपात 2 ये लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं 7 अनुपात 13, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन को ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। चलो, अब देखिए हम इसे कैसे करेंगे। ये लिखा हमने ए अनुपात बी बी अनुपात सी। इस बी को बी के नीचे लिख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना कर देंगे। ठीक है, 5 का 7 से गुना कितना आ जाएगा 2 का 7 से गुना कितना आ जाएगा 14। 2 का 13 से गुना कितना आ जाएगा 26, 26। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 5 का 7 से, 2 का 7 से, 2 का 13 से हो गया। अब देखिए, ये हमारे अनुपात आ गए, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया। ये क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इन तीनों का योग कितना है 500 750। कितना है तीनों का योग 750। ठीक है, तो तीनों को जोड़ दीजिए आप लोग, तीनों को जोड़ दीजिए। 6 4 10, 10 5 15 के 5 हासिल का 1, 2 1 3 1 4 5 6 और 1 7, कितना आ गया 75। कितना आ गया, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 के बराबर आ जाएगा। अब 75 किसके बराबर है 750 के। हमें निकालना कितना है, ए का मान
ए का निकालना है, तो हमें कितने का निकालना है, 35 का। अब हमने देख लिया कि ये जो 75x है, इन सबको x मान लो, है ना, इनको x मान लेते हैं, x कर लेते हैं। तो 75x किसके बराबर है, 750 के। तो एक x किसके बराबर होगा, 750 बटे 75 के, इसके बराबर होगा x, होगा ना। 75 x बराबर कितना है, 750। तो हम x का मान निकालेंगे, ये 75 नीचे जाएगा, इससे ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 10 बचेगा। x इक्वल कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब मेरे दोस्त x का मान हमारे पास 10 निकाल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, 35x। कितना निकालना है हमें, a क्या दिया हुआ है यहाँ, 35x। a क्या दिया हुआ है, a का अनुपात क्या है, ये 35x ही तो a का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, 35 और x कितना निकल गया हमारा, 10। तो हम करेंगे 10 का गुना, तो a इक्वल कितना निकल जाएगा, 350। a इक्वल कितना निकल जाएगा, 350। देखिए आपका आंसर ऑप्शन देख लीजिए, 4th नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 350 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्या करना है हमें, देखो कुछ भी नहीं करना है, a अनुपात b का अनुपात दिया हुआ है, b अनुपात c का अनुपात दिया हुआ है, इन दोनों के अनुपात को मिलाकर हमें क्या निकालना है, a b c का तीनों का अनुपात निकालना है। क्योंकि हमारे पास b डबल है, इन दोनों b को हमें क्या करना है, एक करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, a से आप तीनों का अनुपात निकालेंगे, हम b के नीचे b लिख देंगे, a जैसा c अलग, गुना कर देंगे, है ना, गुना कर देंगे, इसका इनका इनका। 5 और 7 का गुना किया 35, 7 और 2 का किया 14, और 13 और 2 का किया 26, आपका यहाँ पर गुना हो जाएगा। तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, कितना आएगा, 75। जब 75 किसके बराबर है, 750। ये देखिए, ये अनुपात में है, ये वैल्यू में है, ये अनुपात में है, ये रुपए में है। ये अनुपात को हम लोग x मानते हैं। ठीक है, x हम लोग मानेंगे। x मानने का मतलब यहाँ पर इस x का मान कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। इन 10 जो है इन तीनों में कॉमन है, 10 जो है इन तीनों में कॉमन है। ठीक है, तो अब देखो 35x, 14x, 26x, तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 750, सॉरी 75। 75 बराबर है 750 के। तो हम यहाँ x का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। x का मान निकाल गया, तो हम यहाँ से अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू निकली 350, है ना। b की अगर पूछ लेता तो b की कैसे निकालते आप, b की भैया यहाँ पे 14 इंटू एक्स कर देते, तो क्या हो जाता, 14x क्या हो जाता, 14 इंटू 10, 140 के बराबर हो जाता। किसके बराबर हो जाता, 140 के बराबर। c की अगर पूछ लेता तो c की हमारे पास कितना है, 26x लिखा है। c कितना लिखा है, 26x लिखा हुआ है। अब 26 इंटू 10 करते तो कितना आ जाता, 260 के बराबर हो जाता। मतलब यहाँ आपको किसी की भी वैल्यू पूछा जाए, आप यहाँ पर क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं मेरे दोस्त। सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से देखेंगे, जैसे आप लोग बेसिक पढ़ते हैं वैसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2 महीने 1.5 महीने का समय बचा है, और उसके अंदर हमें सारी मैथ्स को कवर करनी है। तबकि मैथ्स को कवर करने में करीबन 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। तो सारी मैथ्स हम लोग इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर करेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग अगर चैनल पर बने हैं तो आप लोगों को सब कुछ हम लोग यहाँ पर करवा कर देंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार को 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए आप लोग जो स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें क्वेश्चन नंबर अलग लिखा होगा, तो उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। वो क्वेश्चन वही नंबर है जो आपके पेपर में लिखा हुआ है। ठीक है, 5वें नंबर पर जो है क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, तो वो नंबर अलग है और हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो अलग है। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर आपको चाल दी हुई है, दूरी आपको दी हुई है 200 मीटर की। क्या निकालना है, समय आपको t जो है समय आपको ज्ञात करना है। यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको याद रखना है, यूनिट जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर इकाई दी हुई है किलोमीटर में, यहाँ दिया हुआ है मीटर में, तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2 चीज आप लोग याद रखिए, जब भी अगर आपका आंसर चाल की अगर बात करें तो चाल किलोमीटर पर आवर अगर कुछ भी लिखा हो तो ये जो किलोमीटर है ना इसके साथ आवर आएगा, किलोमीटर के साथ आवर आएगा। लेकिन अगर मीटर आ गया तो उसके साथ सेकेंड आएगा। किलोमीटर के साथ क्या आएगा, आवर आता है,
मीटर के साथ सेकेंड आता है। आपको पता है ये यूनिट आपको पता होना चाहिए, यहाँ हम यूनिट नहीं समझाएंगे, लेकिन आपको बस यहाँ पर थोड़ा सा याद जरूर रखना है कि किलोमीटर के साथ क्या आएगा, आवर आएगा, मीटर के साथ क्या आएगा, सेकेंड आएगा। इतना जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर किलोमीटर हावर लिखा है तो किलोमीटर आवर हो गया, लेकिन यहाँ हमारी दूरी क्या लिखी है, मीटर में लिखी है। अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको क्या लिख रहा होगा, मिनट दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, मिनट दिख रहा होगा। समय किस में लिखा है, मिनट में, लेकिन हमारा समय किस में आएगा, या तो सेकंड में आएगा या हावर में आएगा, ठीक है। यहां से हम निकालेंगे तो या तो सेकंड में आएगा या आवर में आएगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड में जो है हमारा समय निकाल लेते हैं। सेकंड में निकालते हैं तो देखिए क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबरी से दूरी बटे समय, ठीक है। इतना समय हमारे पास वहां एग्जाम में नहीं होता, ये हम समझाने के लिए एक पेपर को हम दो पार्ट में करेंगे क्योंकि लेंथी होगा, ठीक है, इसलिए हम सिर्फ दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, चाल बराबरी से क्या होता है, दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला आपने जरूर देखा होगा, इसी से हमें इस क्वेश्चन को करना है। चाल हमारे पास दी है 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए दोस्त, मेरे इसमें किलोमीटर लिखा है, इसमें मीटर लिखा है, तो यहाँ हम इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 60 इंटू हम करेंगे, जब भी आपको, जैसे ये देखो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, और मीटर क्या होता है, छोटा होता है। एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, बस इसको याद रखने की ट्रिक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर कंफ्यूज होता है कि किलोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला होगा, मतलब किलोमीटर से नहीं, किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर हावर से हम लोग मीटर पर सेकंड में इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 60 किलोमीटर पर हावर, इसमें गुना करेंगे 5/18 का। किसका गुना करेंगे, 5/18 का। 5/18 का जो है हम लोग यहाँ पर गुना कर देंगे। किसका करेंगे, 5/18 का। क्या, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन जब आपको अगर किसी संख्या को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर हावर में करना है, जैसे अगर 60 मीटर प्रति सेकंड होता तो इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज करने के लिए 18/5 का गुना, इसके जस्ट उल्टे का गुना करना, उल्टा जो है करके आपको गुना करना पड़ता, अपोजिट का, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो दोस्त, यहां पर आप कंफ्यूज होंगे कि सर हम 5/18 का गुना करें या 18/5 का गुना करें। तो जब भी आपको छोटे में चेंज करना हो, बड़े, किलोमीटर बड़ा होता है, इससे आपको अगर मीटर प्रति सेकंड छोटे में चेंज करना हो तो ऊपर छोटी वाली संख्या लेना। जब आपको सेकंड से किलोमीटर पे चेंज करना हो, बड़ी संख्या किलोमीटर में चेंज करना हो, तो बड़ी वाली संख्या 18 को क्या करना, ऊपर करना। लेकिन हमें अभी तो छोटी संख्या में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 5/18 का गुना कर देंगे। तो चाल क्या मिली मेरे दोस्त, मेरे पास यहाँ पर चाल है हमारे पास 16 इंटू 5/18, यही हमारी यहाँ पर चाल है। चाल क्या है हमारी, 16 इंटू 5/18। दूरी कितनी दी हुई है, 200, और समय दिया हुआ है क्या, समय तो हमें ज्ञात करना है। समय क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से इस समय को इधर ला लेते हैं, इनको इधर कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से भी आप चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करते हैं, 200 जैसा है वैसे ही रहेगा दोस्त। ये 18 नीचे है, भाग में है, इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 60 और 5 जो है नीचे आ जाएंगे, यही होगा। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बात करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 18 कितनी बार, 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कितनी बार, 4 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, 4, और यहाँ बचा कितना, 3, कितना हो गया, 4 तिया 12। लेकिन ये किस में आया, ये 12 सेकंड में आया। ये समय कितने में आया, 12 सेकंड में आया। हमें समय किस में चाहिए था, आप देखिए ऑप्शन में आप सोचोगे कि सर 12 तो लिखा ही नहीं है, आंसर कहां से होगा। तो देखिए 12 हमारा सेकंड में आया, तो इससे आप लोग मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या होता है, जब भी आप सेकंड को मिनट में चेंज करोगे तो किससे भाग दोगे, 60 से भाग दोगे। किससे भाग दोगे, 60 से भाग दोगे। क्यों भाग दोगे 60 से, 60 से भाग इसलिए दोगे क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। 12 से ये कितनी बार, 5 बार,
1/5 मिनट जो है आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आपका आंसर 1/5 मिनट, सेकेंड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन को करने में हमें 4 से 5 मिनट लग रहे हैं, लेकिन हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेगा है, यहाँ पर हमें समझने के लिए इतना आपको बताना पड़ रहा है। तो 60/5 1/5 मिनट जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, कैसे सॉल्व करना है समझ गए। चाल बराबरी से दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले से हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, ये आपको बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% पूछे जाते हैं और यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं कि 5 से विभाजित होगी, 3 अंकों की संख्या होगी और कब तक लिखते रहोगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये देखिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बोला क्या क्या है, 3 अंकों की संख्या बोला है। कितने अंक होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, टोटल 3 अंक। सबसे छोटी 3 अंक की संख्या देख लीजिए आप लोग, क्या है सबसे छोटी अगर 3 अंक की संख्या हम देखते हैं तो मेरे दोस्त सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100 है। इससे छोटी तो कोई संख्या नहीं है, इससे छोटी कोई भी संख्या नहीं है। सबसे छोटी कौन सी है, 3 अंक की 100 है। अब देखिए 3 अंक की सबसे छोटी 100 है। आप बोलोगे सर 5 से डिवाइड हो रही क्या, हाँ 5 से तो 100 डिवाइड होता है। इसके बाद 105 है जो 5 से डिवाइड होगा, फिर इसके बाद 110 है जो 5 से डिवाइड होगा, 115 है जो 5 से। देखिए इसके बाद 3 अंकों की संख्या बहुत है, 105 के बाद 101 भी है, 102 भी है, 103 भी है, 104 भी है, लेकिन क्या वो 5 से डिवाइडेड है क्या, लेकिन क्या वो 5 से डिवाइडेड है क्या, नहीं है। हमारे पास 2 कंडीशन दी है, एक तो 3 अंक की होनी चाहिए, कितनी 3 अंक की होनी चाहिए, दूसरी चीज वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखो 5 से 3 अंक की हमने ये ले ली 100 ले ली, लेकिन अगर हम 101 लेते तो क्या ये 5 से डिवाइड है, नहीं है सर, 101 नहीं है। क्या होगा, 100 के बाद 105 ही होगा जो 5 से डिवाइड होगा। तो 100 105 110 115। अब हम कब तक लिखते जाएंगे ऐसी संख्याएं, हम इतनी संख्याएं नहीं लिख सकते, लेकिन उसने पूछा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 से डिवाइड है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहां से हम जाएंगे, हम 3 अंक की लास्ट संख्या देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्त। 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 होती है। इससे ज्यादा अगर जाओगे 1000 तो ये 4 अंक की हो जाती है, तो ये तो 3 अंक की नहीं है। 999 क्या 5 से डिवाइड होता है, सर नहीं होता है, 999 नहीं होता है। लास्ट 995 5 से डिवाइड होता है, इसके बाद कोई संख्या नहीं जो 5 से डिवाइड होगी। इसका मतलब सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 995 जो 5 से डिवाइड होगी और 3 अंकों की संख्या होगी। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, क्या इस फॉर्मूले से हम n को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होगा, L इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हम निकाल सकते हैं। a क्या होता है यहाँ पर, L क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है ये लास्ट वाला पद, ये वाला पद देख लीजिए 995, ये वाला पद लास्ट वाला। ओके, यहां तक लिख सकते हैं। a क्या होता है, ये पहला वाला पद a होता है, ठीक है, प्लस ये श्रेणी में हम लोग देखेंगे, जब श्रेणी के क्वेश्चन करेंगे या अलग से आपको बता दूंगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस n क्या होगा, यही तो हमें निकालना है, जितने पद है वही तो हमें निकालना है। d क्या होगा मेरे दोस्त, इनके बीच का अंतर, 105 में से 100 गया, कितना बचा, 5 बचा। इनके बीच, सभी के बीच अंतर देख लीजिए 5 का ही अंतर है, तो ये d जो है सर्वांतर हम जिसे बोलते हैं, इनके बीच का अंतर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसके बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। श्रेणी के क्वेश्चन है ये, हम लोग बाद में और देखेंगे अच्छे से, यहाँ पर हमें समझना है। पहला देखो l अगर बात करें तो l हमने निकाल दिया 995, l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बात करते a की, तो a हमारे पास 100 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास क्या हो गया, इन दोनों के बीच जो भी अंतर होता है, सेम अंतर होता है, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो 995 में से मेरे दोस्त 100 चला गया, यहां पर बचा है n माइनस 1 इंटू 5, है ना, ये इधर आ गया, माइनस हो गया, ये इधर से इधर आने के बाद यहाँ 995 में से 100 गया, तो कितना बचा, 895 बचा। कितना बचा,
895 बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है n-1 इंटू 5 के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 5 को इधर लाएंगे मेरे दोस्त, ये 5 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 995/5 कितना बचा, n-1 बचा हुआ है। 5 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 बचे 3, 5 7 35 बचे 4, 5 9 45, इतना बचा हुआ है। कितना हो गया, 5 से ये कट गया 179 इक्वल बचा n-1 के। अब मेरे दोस्त n-1 है, इफ ब्रैकेट तो हट जाएगा। अब क्या होगा, ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 179 प्लस 1 अगर होगा n के, तो 179 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 180 इक्वल n के। तो n इक्वल कितना आ गया, 180 के बराबर हो गया। n इक्वल कितना हो गया, 179 प्लस 1 कितना हो गया, 180 के। आप देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, यहां 100 से 995 तक में 180 संख्याएं हैं। कितने नंबर हैं, 180 ऐसे नंबर है जो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। कितने नंबर हैं, 180। आप क्या ऐसे लिखते रहते 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, ऐसे कब तक 180 नंबर लिखते, तब आपको पता चलता। लेकिन यहाँ 2 सेकंड का काम था, ये फॉर्मूला लगाते 180 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो कुछ भी आपको यहाँ पर करना नहीं था, कितनी भी बड़ी संख्या यहाँ से दे दी जाए आप यहाँ से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। क्या करना था, लास्ट वाली संख्या हमें पता करना था जो 100 से 5 से डिविजिबल हो, वो हमने पता कर ली। हमने लास्ट सबसे बड़ी लिखी, हमने लास्ट सबसे बड़ी संख्या लिखी 999, और 999 हमने देखा कि सर ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है। उसके पहले की संख्या देखी जो 995 थी, वो जो 5 से डिविजिबल थी, और आपका आंसर हमने यहां से निकाल लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। बस वीडियो अच्छा लग रहा होगा मेरे दोस्त तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और भी सारे क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से देखने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है 743 इंटू 999, इनका गुना करना है। आप क्या करोगे, गुना करना शुरू कर दोगे। नहीं करना है ऐसा, हमें गुना नहीं करना है, हम गुना करेंगे लेकिन ट्रिक से करेंगे। हम क्या करेंगे, 743 इंटू 999 को ऐसा लिख सकते हैं आप, 1000 में से एक गया 999 होता है या नहीं होता है। 1000 में से एक अगर हम माइनस करेंगे तो 999 हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 9 का गुना इसमें करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। अब 743 का गुना 1000 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा 743, सर 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लगा देंगे, माइनस 743 का 1 में गुना करेंगे 743 ही आएगा या नहीं आएगा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। हम क्या करेंगे, 743 में से 743 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, इसी को घटाना है। 10 में से 3 गया 7, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1 गया 2, 4 7। देखिए आपका आंसर 74257 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 74257। देखिए आपको थोड़ी लेंथी लग रही होगी ये मेथड, लेकिन लेंथी नहीं है, बहुत अच्छी मेथड है। क्योंकि देखो आप 9 का गुना करते बार 9 तिया 27, 9 चौक 36, ठीक है, तो ऐसा आप लोग गुना करते बार गुना करते, तो उसमें क्या होगा, आपको यहाँ गलती होने के चांसेस। 9 का 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार करते। इससे अच्छा है कि इसको 1000 - 9, हमें पता है कि 743 का 1000 में गुना हमें करने की जरूरत नहीं, हमें पता है 3 जीरो लगाने, माइनस 1 में गुना करने की जरूरत नहीं, 743 लिख दिया। 743 इसको आप लोग माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 74257 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 74257 थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 5वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है। वैसे इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो पिता और पुत्र की, स्क्रीन पर देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 9:4 है। कितना है, फादर है और सन है, ये अनुपात के क्वेश्चन है और आएंगे एग्जाम में। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फादर है और सन है, इनके आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 9:4।
ये लिखा है 9:4 जो है इनका आयु का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। बात करते हैं, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ फादर के लिए हम लोग 9x लिख सकते हैं, सन के लिए हम लोग 4x लिख सकते हैं। देखिए आप लोग को एक बात मैं बता दूं, जब भी अगर आपने पहले इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो देखिए ये जब भी अगर रेशियो में है तो हम उसे 9x और 4x आप लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं इन्हें, हम मान सकते हैं कि एफ जो है 9x वर्ष का है और सन जो है पुत्र जो है 4x वर्ष का है। ये अनुपात में है, इसमें हम लोग इसे हम लोग वर्ष में बता सकते हैं कि भाई वैल्यू इतनी है। ठीक है, चलो इतना हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि फादर 9x वर्ष का है, सन जो है 4x वर्ष का है। इतना हम लोग यहाँ पर मान के चलते हैं जब भी आपको रेशियो की बात की जाए। तो बात करते हैं 5 साल बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष होगा। कितने साल बाद, 5 साल बाद या 5 वर्ष के बाद। जब भी आपको बाद की बात करे जाए ना तो क्या होगा भाई, अभी अगर आप मान लेते हैं कि अगर वो 9 वर्ष का है तो 5 साल बाद कितने वर्ष का होगा भाई, 5 साल आप जोड़ोगे ना उसमें तो 9 5 कितना 14 वर्ष का होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप उसमें क्या करोगे 5 साल को जोड़ोगे ना, क्योंकि 5 साल बाद की आयु जो है पूछी गई। तो बाद अगर बोला गया तो जोड़ना है, पहले अगर बोला गया तो माइनस करना है। अब बोलो उसने क्या बोला 5 साल बाद, तो फादर की आयु 5 साल बाद क्या हो जाएगी, 9x अभी है, 5 साल बाद 5 और जुड़ जाएगा। सन की आयु 5 साल बाद क्या होगी, 4x अभी है, 5 साल बाद 5 और जुड़ जाएगा। दोनों की इसमें जुड़ेगा भाई, लड़का भी तो बड़ा होगा ना 5 साल के बाद में, और फादर भी 5 साल की एज उसकी बढ़ जाएगी। और क्या बोला गया है इसके आगे क्वेश्चन में, बोला है कि दोनों की आयु का योग 5 साल के बाद जो आयु होगी ना उनकी आयु का योग 75 वर्ष है। मतलब योग का मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, अब हमें जोड़ देना है। 9x + 5 5 साल के बाद की जो आयु है उसको क्या करना है, जोड़ देना है। कितने वर्ष के बराबर होगी, 75 वर्ष के बराबर होगी। दोनों की आयु का योग 75 वर्ष होगा। जब जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना होगा, मैंने आपको अभी बता दिया 14x हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 इक्वल कितना 75 के। तो 14x = 10। हम अब देखो हम लोग क्या करते हैं, x वाली संख्या को इस साइड एक ही साइड रहने देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, 75 - 10 कर देंगे, तो 14x = कितना हो जाएगा, 65 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा, 65 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी। 9x और 4x, 14x नहीं 13x, मैं अभी वहां पर आपको 14 दिखाया, उसके चक्कर में थोड़ा यहाँ पे मिस हो गया। क्या हो जाएगा, 13x के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13x। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को अकेला करेंगे तो 65 अपॉन क्या हो जाएगा, 13। 65/13, तो ये डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। तो x इक्वल किसके बराबर हो गया, अब मेरे दोस्त x इक्वल 5 के बराबर हो गया। x क्या निकल गया, 5 के बराबर निकल गया। अब देखिए हमें किसकी आयु निकालना था, हमें निकालनी है पिता की आयु, फादर की आयु। फादर की वर्तमान आयु कितनी है, 9x है, यही है ना 9x। अब देखिए ये x की वैल्यू हमें यही तो निकालनी थी, यही तो हमें क्या करना था, निकालना था। तो 9 × 5 करेंगे, 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45। मतलब फादर जो है पिता कितने वर्ष का होगा, 45 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, फादर जो है 45 वर्ष का होगा। निकाल सकते हो ना आप 45 वर्ष, कैसे निकाला हमने, ये x का क्या वैल्यू है यही आपको पता करनी थी। ठीक है, देखिए छोटी सी बात बता दूं, एक बार फिर समझ लेते हैं। 9:4 9, ठीक है, तो इनको हमें x मान लेना है। फादर 9x, सन कितना हो जाएगा, 4x हो गया। 5 साल बाद इनमें क्या करना है, 5 5 क्या करना है, 8 कर देना है। बोला है क्वेश्चन में कि 5 साल बाद इनकी आयु का योग 75 है। अब क्या करेंगे, योग यानी क्या करना है, जोड़ना है। तो इन दोनों की आयु फिर इन दोनों की आयु को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो x x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 13x, और ये 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 जुड़ेगा 10 = 75। अब ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 65। x = कितना हो जाएगा 65/13, 13 का 5 65 में गुणा भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5। x का मान हमारे पास 5 निकल गया। अब देखो मेरे दोस्त, ये आपकी एग्जैक्ट आयु तो नहीं थी, एग्जैक्ट तो नहीं थी क्योंकि यहाँ x लिखा था। इस x को हमें हटाना है, तो इस x की जगह हम क्या करेंगे, 5 रख देंगे। तो 9 5 और 45 वर्ष जो है आपके
पिताजी की जो है आयु जो है यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। अगर यही क्वेश्चन में पुत्र की आयु पूछ लिया जाए, यहीं पर आपको अगर पुत्र की आयु भी पूछ ली जाए तो पुत्र की आयु क्या करना है, 4x लिखी हुई है, 4 × 5 का गुना करना है। बच्चा कितने साल का है, 20 साल का है। बच्चा कितने साल का है, पुत्र कितने साल का है, 20 साल का है, जो आपकी यहाँ पर आयु निकल जाएगी। सन की आयु कितनी, 20 साल निकल जाएगी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी, ये जो है वीडियो क्या क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में जरूर आएगा। मेरे दोस्त बताना जरूर आप लोग कि क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर है। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितने रुपए का है हमें नहीं पता, कितने रुपए का 20% 400 के बराबर है हमने नहीं पता। तो हमने क्या किया कि माना कि x रुपए, कितने का, x रुपए का 20%, यही लिखते हैं हम लोग, x रुपए का 20% किसके बराबर है, 400 के बराबर है। ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो x का 20% किसके बराबर है, 400 रुपए के बराबर है। तो हम x को यहीं पर रहने देंगे, 400, ये 100 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा। मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जब भी साइड चेंज होगी, हमारे पास दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है। और जब भी साइड चेंज होती है, चिन्ह भी चेंज हो जाते हैं। चाहे गुना का भाग हो जाता है, भाग का गुना हो जाएगा, ठीक है, या माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस, दो चीजों में कंबाइन होता है। माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, डिवाइड का इंटू होता है, और इनटू का क्या होता है, डिवाइड होता है। ये चीजें यहाँ पर चेंज होती है। इन दोनों में रिलेशन होगा, इन दोनों में, और इन दोनों में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। ये 20 जो है इनटू में है, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 40 कितने बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा। तो x इक्वल कितना बचा है, यहाँ पे 20 बचा, यहाँ पर 100 बचा है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, 2000। मतलब 2000 का 20% किसके बराबर है, 400 के बराबर। ठीक है, x का 20% किसके बराबर है, मतलब 2000 का 20% किसके बराबर है, 400 के बराबर है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं कि दूसरे तरीके से हम इसे, और कैसे तरीके से हम जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और दूसरे तरीके से देखिए क्या बोला है, किसी संख्या का 20%, क्या बोला है, किसी संख्या का 20% कितना है, 400 है। यही बोला है क्वेश्चन ने कि किसी संख्या का 20% 400 है, उसका कितना परसेंट निकालना है मेरे दोस्त। कोई भी संख्या होगी आपके पास तो वो कितनी होगी, 100% होगी। कुछ भी होगा, जो भी आपके पास है वो कितना होगा, हमेशा कितना होगा, 100% होगा। अब 100% में से उसने बता दिया कि 20% कितना है, 400 है। तो 1% निकालोगे तो आप क्या करोगे, 1% आप निकालोगे तो क्या करोगे, 400/20, ये 1% होगा ना। ये 20 इधर चला जाएगा मेरे दोस्त, डिवाइड में चला जाएगा, तो 1% आपका निकल जाएगा। लेकिन हमें कितना चाहिए, 1% चाहिए क्या, हमें तो 100% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें 100 का गुना करेंगे तो इसमें भी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर 100% हमें चाहिए, 100% हमें चाहिए, तो यहाँ भी 100 का गुना करना पड़ेगा। यही तो फॉर्मूला आ गया, यही तो लिखा आ गया। ये एक समानना, और ये इतनी प्रोसेस हमारी यहाँ पे खत्म हो गई। हमारा 1 मिनट का टाइम यहाँ पर बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। यही डिवाइड करना है आपको, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। वही तो चीज है, 100% किसके बराबर होगा, 2000 के बराबर होगा। तो ट्रिक ऐसी होती है, ये आप समझ लो कि ये आपके लिए ट्रिक है, और ये आपकी थोड़ी समझने की प्रोसेस है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। किसका है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। काम और समय, कितने समय में कौन कितना काम करता है, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, लेकिन हम क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, समझने की प्रोसेस से समझेंगे, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं देखने वाले। देखिए, आप अगर व्यापम के एग्जाम दे रहे हैं तो सफिशिएंट टाइम होता है आपके लिए मैथ्स रीजनिंग करने के लिए। बस आपको थोड़ा सफिशिएंट, मतलब इतना नहीं, एक क्वेश्चन को आप सफिशिएंट टाइम दे सकते हैं। ठीक है, चाहे लेंथी प्रोसेस हो या कुछ हो, बस आपको सॉल्व थोड़ा स्पीड से करना है। क्वेश्चन है कि 12 आदमियों द्वारा किसी काम को 9 दिन में पूरा किया जाता है। कितने आदमियों द्वारा, 12 आदमियों द्वारा।
6 दिन काम करने के बाद उनके साथ 6 आदमी जुड़ जाते हैं। अब काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे ये आपको बताना है। देखिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं, MDH, ठीक है, MDH अपॉन W। ये MDH मसाला वाला MDH नहीं है, MDH अपॉन W। इस फॉर्मूले को याद रखिए, टाइम एंड वर्क के बहुत से क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, देखिए M यानी मेन यानी कितने आदमी हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं। जो भी आपको आदमी दिए, जैसे इसमें दिया हुआ है 12 आदमी, तो हम इसी फॉर्मूले में उसे रखेंगे। देखिए कैसे, जितने आदमी दिया हुआ है वो आपको लिखना है, दिन जो दिए हैं, डे आपको जो है वो डी से डे आपका होगा, और जितने घंटे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं वो आपको लिखना है। वर्क यानी जो आपका काम होगा, जो जितना वो काम करेंगे वो आपको लिखना है। एक फॉर्मूला है MDH अपॉन W। इस फॉर्मूले से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। आप बोलोगे सर क्वेश्चन कैसे हम इस फॉर्मूले को, देखो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले नहीं होते, ये एक ट्रिक होती है। MDH मेन कितने आदमी हैं, दिन कितना लगेगा, आवर, ये तीनों ऊपर आएंगे, नीचे सिर्फ क्या आएगा, आपका काम आएगा। नीचे क्या आएगा, आपका काम आएगा, जो आप लोग यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं MDH, इस फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे, कैसे इसे यूज करेंगे वो हम समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है ये आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है मेरे दोस्त कि 12 आदमी द्वारा किसी काम को 9 दिन में किया जाता है। कितने आदमियों के द्वारा, भैया 12 आदमी कर रहे हैं। कितने आदमी कर रहे हैं, 12 आदमी जो हैं किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करते हैं भैया, काम खत्म नहीं करते, ये क्या करते हैं, 6 दिन काम करते हैं सिर्फ। कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, और उसके बाद 6 आदमियों को और जोड़ लेते हैं। फिर बोल रहा है कि काम कितने दिन में खत्म होगा। जब अगर कोई आदमी, 12 ही आदमी जो हैं अगर किसी काम को करेंगे तो कितने दिन में खत्म होगा, 9 दिन में। लेकिन भैया 6 आदमी और जुड़ जाएंगे तो काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वही आपको पूछ रहा है कि अब काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। भैया एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 आदमी। 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/9। यही करेंगे ना भैया। ये एक काम है, एक क्या है, यहां पर आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए। एक क्या है, आपका काम है, एक क्या है आपका। चलो हम लोग यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक क्या है, आपका काम है, एक आपका काम है एक आपका क्या है, काम है। ठीक है, इस एक को, एक आपका काम है। अब इसमें से 9वां भाग आपने कर लिया। कितना किया, 9वां, क्योंकि आप भैया एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में कर रहे हैं। लेकिन आपको करना, एक काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका 9वां भाग करेंगे। उसका क्या करेंगे, 9वां भाग। भाई एक दिन एक 9वां भाग किया, फिर एक दिन 9वां भाग किया, फिर एक दिन 9वां भाग, ऐसे आप 9 दिन तक इतना काम करते रहेंगे। तो ऊपर आ जाएगा 9/9, 9 से 9 कैंसिल, आपका एक काम, मतलब आपका एक काम जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक दिन 9 1/9, एक दिन 1/9, ऐसा जो है आप काम करते रहोगे। तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/9। तो 6 दिन में कितना करेगा, 6 का गुना करेंगे हम। भाई ये एक दिन का काम है तो 6 दिन का काम 6 का गुना करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2/3। यही आएगा कि नहीं आएगा, कितना ही आए, 2/3। मतलब 12 आदमी ने 6 दिन में कितना काम किया, 2/3। 2/3 काम जो है 12 आदमियों ने कर लिया। कितना किया, 2/3 काम। बचा कितना, शेष कितना बचा हुआ है, 1। एक काम था आपके पास, टोटल कितना काम था, 8 था, उसमें से 2/3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1/3 आपका काम जो है बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1/3 जो है आपका काम यहाँ पर बच जाएगा। अब ये 1/3 कितने लोग करेंगे, 12A और 6। क्वेश्चन में देखिए 12A और 6 आपके पास जुड़ जाएंगे। अब हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे MDH/W वाला। कैसे, देखिए मेन कितने हैं, 12 आदमी, कितने दिन काम किया उनने, 6 दिन। भैया
टाइम वो नहीं लिखा है, दिन लिखा हुआ है, आवर नहीं लिखे हैं, घंटे नहीं लिखे, कितने घंटे काम किया ये नहीं बताया हमें, हमें नहीं लिखना है, जो नहीं दिया है नहीं लिखना है, लेकिन जो दिया है वो लिखना है। 12 आदमी है, 6 घंटे काम किया, काम कितना किया, डब्ल्यू कितना काम किया उनने भैया, कितना काम किया उनने, 2/3 काम किया, इक्वल इतना काम किया। ठीक है, बात करते हैं कि 18 आदमी, अब 6 आदमी और जुड़ गए, देख लीजिए 12 और प्लस 6 आदमी और जुड़ गए, कितने दिन काम करेंगे हमें नहीं पता, डे हमें पता है क्या, नहीं पता, लेकिन काम कितना खत्म करना है उन्हें, 1/3 इस काम को खत्म करना है। अब कितने दिन काम करेंगे ये उनकी मर्जी है भैया, है ना। तो अब क्या करेंगे हम इसका, आपको पता है इसे क्या करना है ना। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 12 × 6 × 3/2 इक्वल 18 × d इंटू ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, 3/1। ठीक है, हमें निकालना क्या है, d निकालना है, हमें क्या निकालना है, d निकालना है। d निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया, d निकालना है तो इसे हम इस साइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 × 6 × 3/2। ठीक है, ये इधर आएगा अपॉन में, इंटू ये 3 भी इधर आएगा, इंटू 3। अब डिवाइड कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, और 2 आ जाएगा। कितने दिन, 2 दिन में जो है आपका फिर काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में, 2 दिन में। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 2 आपका जो है आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अब बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में। तो थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है क्वेश्चन को, इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है समझना पड़ेगा। ओके, ये थोड़ी सी लेंथी मेथड है, लेकिन जब तक आप इसे नहीं समझोगे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जब आप इसे समझ जाओगे तो यहीं से सब कुछ शॉर्टकट हो गए, 5 सेकंड में जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जो है आ जाएगा। ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्द से जल्द जो है उस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है, तो बस यही है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करने के साथ साथ बताइएगा जरूर कि वीडियो कैसा लगा। फिर जल्द ही मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक और ऐसी ही मेथड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।